Assalamu alaikum. My name is Muhammad Adil Mia. I am an ACCA member. I completed my MPhil in Business Management as well as I am an associate member of PIFA Pakistan. Currently, I am serving the industry as business consultant, including different services like accountancy, management, control system implementation and designing, costing, ERP and different kind of softwares implementation. आज की इस वीडियो का मकसद स्कूल ऑफ बिजनेस लीडर की वो कमिटमेंट है जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ की कि हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएंगे। तो वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज ए बिज़नेस कंसल्टेंट मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कंप्लीशन के बाद हमारे पास आते हैं और वो एजुकेट होते हैं डिफरेंट लेवल पर लाइक बैचलर्स, मास्टर्स एंड इवन ACCA के स्टूडेंट्स को वाउचर बनाना तक नहीं आता, उनको सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने नहीं आते, कंट्रोल सिस्टम उन्होंने थ्योरेटिकली तो पढ़े होते हैं लेकिन अगर प्रैक्टिकली उनको ऑपरेट करना पड़ गए या प्रैक्टिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन आ गई तो उनके साथ इशू क्रिएट हो जाता है। थ्योरेटिक्स में तो वो बड़े ज़बरदस्त होंगे, आपको बताएंगे सारी चीज़ें कि कंट्रोल सिस्टम क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, लेकिन जब काम करना पड़ता है तो तब उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए स्कूल ऑफ बिजनेस लीडर ने आपके साथ कमिटमेंट की थी कि हम अपना स्पेशल स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे अपने तमाम ACCA के स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज दूसरे भी जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं कुछ मेन फीचर्स पर हमारा जो स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हम कौन सी चीज़ें आपको करवाएंगे जो कि आपकी प्रैक्टिकल फील्ड में हेल्पफुल होंगी। नंबर 1 इज़ सॉफ्टवेयर्स। अकाउंटेंसी के सॉफ्टवेयर, कंट्रोल सिस्टम के सॉफ्टवेयर जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। सियालकोट की इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो अपने काम मैनुअल करती हैं या सिंपल जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें इंक्लूड होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस जैसे सॉफ्टवेयर पर बहुत कम कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी बेसिक नीड है, हम इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली वो भी करवाएंगे और उसके साथ साथ डिफरेंट जो इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं लाइक ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, क्वांटम, सेज या कस्टमाइज जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किए हुए हैं वो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। उन पर डाटा एंट्री किस तरह करनी है, उनकी जो आपस में लिंकेज है डिफरेंट मॉड्यूल्स की लाइक ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल है या फिर परचेज मॉड्यूल की प्रोडक्शन के साथ क्या लिंकेज है, उसकी सेल्स के साथ क्या लिंकेज है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, आपको करवाएंगे प्रैक्टिकली और आप एक्सपीरियंस करेंगे कि एकेडमिक और प्रैक्टिकल का जो डिफरेंस है वो मैटर करता है। देन कम आपका जो अकाउंटेंसी है, बिल्कुल बेसिक चीज़ सबको पता है कि अकाउंट्स बनाने किस तरह हैं, चूँकि आप ACC कंप्लीट करके आए होंगे आपको वाउचर्स का पता है, लेकिन बच्चे याद रखिए कि जब आप सॉफ्टवेयर पर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अब प्रॉब्लम्स कैसी हैं, सॉफ्टवेयर में वाउचर किस तरह डालना है, एंट्री किस तरह करनी है, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह बनाना है, ट्रायल बैलेंस किस तरह प्रिपेयर करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह प्रिपेयर करनी है, आपके जो सारी रिपोर्ट्स हैं, आपकी जो रिकन्सिलिएशंस है, वेंडर रिकन्सिलिएशन, आपकी बैंक रिकन्सिलिएशन, ये सारी चीज़ें हम आपको ना सिर्फ सॉफ्टवेयर में बल्कि जो आपकी मैनुअल चीज़ें होंगी प्रैक्टिकल फील्ड में इंडस्ट्रीज जिस तरह कर रही हैं वो हम बाय हैंड आपको करवाएंगे। इसके बाद 3 बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम है, परचेज, स्टोर एंड प्रोडक्शन सिस्टम। इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो परचेज सिस्टम जो कि हमारा थर्ड कंपोनेंट बन रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो परचेज ऑर्डर कैसे बनाना है, कितनी क्वांटिटी का बनाना है, कौन सा मटेरियल है, किस क्वालिटी का है, कौन से वेंडर से आपने परचेज करना है, वेंडर मैनेजमेंट क्या है, यानी कि बेसिकली जो आपका EOQ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बच्चे वो आपको क्या बताता है, अगर आपने क्वांटिटी कम परचेज कर ली तो भी आपके लिए इशू हो सकता है, ज़्यादा परचेज कर ली तो भी आपके लिए इशू हो सकता है, कौन से वेंडर से किस रेट पर पेमेंट्स का शेड्यूल क्या होगा, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है, प्रैक्टिकली कैसे बनानी है। बुक्स में तो आपने पढ़ा होगा, F8 में ऑडिट में आपने पढ़ा, इवन आपने F1 में पढ़ा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, ये डॉक्यूमेंट्स के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन जब आपको बनाने पड़ेंगे प्रैक्टिकली तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी एक ज़बरदस्त सी आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम थी। देन कम बचे स्टोर का सिस्टम। स्टोर्स में मटीरियल का मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए, कौन से मटीरियल्स ऐसे हैं जो हमारे रेगुलर यूज़ में हैं, फ्रीक्वेंट यूज़ में हैं, जिनको हमने ख़त्म नहीं होने देना, स्लो मूविंग मटीरियल्स क्या हैं, ऑब्सोलीट मटेरियल्स क्या हैं, कौन से मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको हमने
उनकी जो वैल्यूएशन है उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। जो डॉक्यूमेंटेशन है, स्टोर में गुड रिसीविंग नोट्स है, गुड इशुएंस नोट है, क्वालिटी इंस्पेक्शन नोट है। क्वालिटी किसने इंस्पेक्ट की? भाई मटेरियल तो हमने परचेज कर लिया, क्वालिटी इंस्पेक्शन नोट है। तो बच्चे ये सारी डिफरेंट टाइप की जो हैं आपकी फील्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप की आपकी पोजीशंस हैं जिस पर आपको जॉब मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। देन कम माय वेरी फेवरेट, वेरी टफ इन इंडस्ट्री एंड बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का जो आपका सिस्टम है, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्शन सिस्टम। बच्चे परचेजिंग आपने की, स्टोर में मटेरियल इन हुआ, उधर से आपने मटेरियल आपने प्रोडक्शन में इंडक्ट किया। अब प्रोडक्शन में जो पहली स्टेज है, लाइक अगर हम एग्जांपल लें कि आप गारमेंट्स की इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कटिंग, स्टिचिंग, उसके जो आपकी पैकिंग होगी या डिफरेंट उस पर जो प्रोसेसेस हो सकते हैं, इसमें जो वेस्टेज हो सकती है, उन्होंने मटेरियल जो ज़्यादा क्वांटिटी का ले लिया, सैंपल के अकॉर्डिंगली मटेरियल इशू नहीं करवाया, वेस्टेज कर दी। आपने 1000 यूनिट का मटेरियल परचेज करवाया था, स्टोर से भी उतना ही इशू करवाया, लेकिन आगे जाके आपने जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो 1000 नहीं निकली। तो बच्चे ये सारी चीज़ों पर आपने किधर किधर कैसे ऑडिट करना है, चेक करना है, इस कंट्रोल को डिज़ाइन करना है, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। इसमें कोई इश्यूज़ आ सकते हैं तो वो आपने अपनी कंपनी को, अपने सीनियर को बताने हैं। यहाँ पर एज बीइंग अ सीनियर अगर आप उधर काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। देन कम्स ह्यूमन रिसोर्स और पेरोल कंट्रोल सिस्टम। इसमें आपको बताएंगे कि आपका ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितने होने चाहिए, क्या आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कम है या ज़्यादा हैं, उनकी सैलरीज किसके अकॉर्डिंगली पे होनी है, उनकी जो अटेंडेंस है वो कैसे लगनी है, टाइमिंग उनकी क्या है, इंक्रीमेंट्स अगर उनके लगने हैं वो किस हिसाब से लगने हैं, उनकी जो डिडक्शन पैटर्न्स हैं वो क्या होंगे, कौन से एम्प्लॉय की आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, उसके KPI जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू हिज और हर डिपार्टमेंट वो कैसे बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग से पहले की डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से लेकर एम्प्लॉय के रिज़ाइन के बाद या उसको आप जब फारिग करते हैं तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके सारे प्रोसेसेस ये हम इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा दूसरी बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं, लाइक कैश का सिस्टम है, पैटी कैश कितना होना चाहिए, पैटी कैश के जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे आपने पे करने हैं, कैश की रिक्वायरमेंट डेली बेस पर कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो बच्चे ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आपको करवाएंगे, एज वेल एज बड़ी चीज़ें जो बड़े सिस्टम्स हैं वो भी मैं आपको चीदा आपको बता चुका हूँ। इंशाल्लाह स्कूल ऑफ बिजनेस लीडर इज़ कमिटेड टू ट्रेन यू एंड स्टूडेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ स्कूल ऑफ बिजनेस लीडर शुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो जॉइन अस टू लीड टुमारो। अस्सलाम वालेकुम।